नमस्कार दोस्तों। ये हमारा पार्ट 4 है। सब सब्जी का। तो इसमें सबसे पहले आता है पर्यंक और पर्यंत। तो पर्यंत जो है उसका अर्थ तो होता है तक। और पर्यंक का मतलब होता है परि प्लस अंक से बना, मतलब एक तरीके से अंक मतलब गोद होता है, तो पर्यंक हो जाएगा पलंग। जबकि पांसु होता है पांसु पांसु का अर्थ हो जाएगा क्या? रेत। फिर आता है परिच्छद और परिच्छेद। तो परिच्छद का अर्थ हो जाएगा वस्त्र, और परिच्छेद का मतलब हो जाता है विभाग। फिर आता है प्रथा और प्रथा। तो ये प्रथा तो हो जाएगा कुंती, और ये प्रथा हो जाएगा रीति। फिर पण, पण का मतलब हो जाएगा वस्तुएं। नहीं, ये वाला पण होगा, इसका मतलब तो मूल्य होगा। और ये प्रण होगा, इसका अर्थ होगा प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। और पर्ण का मतलब होगा पत्ता। और प्राणी का मतलब हो जाएगा जीव। फिर आता है पुष्कल और पुष्कर। तो ये पुष्कल तो पता ही है सबको, तालाब होता है। और पुष्कल ये हो जाएगा पर्याप्त। फिर आता है प्रबाल और प्रवार। तो प्रबाल तो हो जाता है मूंगा, और फिर प्रवार हो जाता है, प्रवार हो जाएगा ओढ़नी। प्रवार बोलते हैं या प्रावार बोलते हैं, ये इसका मतलब होता है ओढ़नी। फिर आता है प्रस्तार और प्रस्तर। तो प्रस्तार का मतलब तो हो जाएगा प्रसार, और प्रस्तर का मतलब हो जाएगा पत्थर। फिर आता है परिणय, परिणय, परिणत और परिणीत और परिणीत। तो परिणय तो हो जाएगा क्या? विवाह। प्रणय हो जाएगा प्रेम। प्रणत हो जाएगा, ये प्रे प्लस नत से बना हुआ, तो प्रणत हो जाएगा झुका हुआ या झुकाव। फिर आता है प्रणीत। प्रणीत हो जाएगा रचित, और परिणीत हो जाएगा विवाहित। फिर आता है प्रतीप, प्रकर, प्रकार। प्रतीप का अर्थ तो हो जाएगा उल्टा। प्रकार का मतलब हो जाएगा समूह, और प्रकार का मतलब हो जाएगा ढंग। और प्राकार का मतलब हो जाएगा परकोटा। फिर प्रहर। प्रहर का मतलब तो पहर हो जाएगा। प्रहार का मतलब आघात हो जाएगा या चोट हो जाएगा। फिर परिहार का अर्थ हो जाएगा परिहार। परिहार का अर्थ हो जाएगा त्याग। फिर आता प्रांजल और प्रांजलि। तो प्रांजल का मतलब तो हो जाएगा जो हाथ है, मतलब सॉरी, ये जो प्रांजल है इसका मतलब तो हो जाएगा सरल और सुबोध। और प्रांजलि का मतलब हो जाएगा जो हाथ जोड़े हो, अंजलि से बना ये। तो प्रांजल हो गया क्या? सरल सुबोध। फिर आता फन और फण। तो फन का अर्थ तो हो जाएगा गुण, और फण का अर्थ हो जाएगा सांप का फैला हुआ मुंह। फिर बारिश। बारिश तो जो है वो उत्तराधिकारी हो जाएगा, और ये बारिश मतलब समुद्र का ईश्वर। और नीचे जो बारिश है कटा हुआ वाला, ये हो जाएगा वर्षा। फिर आता बलि और बलि। तो जो पहला वाला बलि है इसका अर्थ तो हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा क्या? बलवान। और जबकि नीचे वाला जो बलि है इसका अर्थ हो जाएगा जो बलि दी जाती है, मतलब एक तरीके से भेंट देना। फिर अगला आता बंध्या, बध्य और बाध्य। तो बंध्या तो हो जाएगा बांझ, और बध्य हो जाएगा जो मतलब जिसे मानने योग्य, और बाध्य हो जाएगा लाचार। फिर आता वदन और बदन।
तो पहला जो बदन है उसका अर्थ तो हो जाएगा मुंह, और जो कटे बेह वाला है उसका अर्थ हो जाएगा शरीर। फिर आता बंदी और बदी। तो बंदी तो हो जाएगा कैदी, जो कटा वाला उससे। फिर आएगा बदी, तो बदी का अर्थ हो जाएगा वंदना करना। फिर आता है बाण और बाण। तो बाण तो सब जानते ही है, और बाण होता है, ये हो जाता है आदत। फिर बाजी और बाजी, जो बिना कटे का है वो घोड़ा घोड़ा होगा, और जो दूसरा बाजी बाजी होगा वो होगा दाव। फिर आता है ब्याज और ब्याज। तो पहला जो ब्याज है वो तो हो जाएगा बहाना, और ये ब्याज जो कटा वाला वो शोध हो जाएगा। फिर बांट और बाट। तो बांट तो हो जाएगा बांट, बांट मतलब हो जाएगा क्या, बांटना। और बाट का मतलब हो जाएगा रास्ता। फिर आता है भारती। तो भारती बोलते हैं किसको, सरस्वती को। फिर अगला आ जाता है भट्ट और भट्ट और भाट। तो भट्ट तो हो जाएगा क्या, योद्धा। और भट्ट हो जाएगा पंडित, और भाट हो जाएगा जो चारण। मतलब एक प्रकार की जाति है ये। फिर आएगा भान भाण भाट। फिर भान तो हो जाएगा क्या, ज्ञान। भाण हो जाएगा एक प्रकार का नाटक, और भाट हो जाएगा बंदी। फिर से एक ये जाति है जो हमने पढ़ा था। फिर भिड़ तो हो जाएगा क्या, ततैया। और भीड़ हो जाएगा झुंड। फिर आता है मद और मध्य। तो मद तो हो जाएगा अहंकार, और मध्य हो जाएगा शराब। फिर मेध और मेद और मेघ। तो मेध है जो तो हो जाएगा हवन वाला है, और मेद हो जाएगा क्या, चर्बी। और मेघ हो जाएगा बादल। फिर मंदिर मंदिर। तो मंदिर का मतलब तो पर्वत हो जाएगा, और मंदिर का मतलब तो पूजा स्थल हो जाएगा। फिर मास और मास। तो ये वाला जो मास है ये तो महीना हो जाएगा, और जो ये वाला मास है ये हो जाएगा उड़द उड़द की जो दाल होती, उड़द को बोल देंगे ये वाला। फिर आता है मोर और मोर। तो मोर तो मयूर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा मुकुट। फिर मणि और मणि। तो जो बड़ी मात्रा है वो तो मणि हो जाएगा सर्प, और मणि हो जाएगा एक रत्न। फिर मरीचि और मरीचि। तो छोटी वाली तो मरीचि हो जाएगी किरण, और बड़ा वाला हो जाएगा किरण को करने वाला मतलब सूर्य। फिर अगला आता है युगल और युग्म। तो युगल और युग्म। तो युगल तो हो जाएगा जोड़ा, और युग्म हो जाएगा जुड़वा। फिर योगेश्वर, योगेश्वर और योगीश्वर। तो योगेश्वर मतलब योगेश्वर तो हो जाएंगे योग के सिद्ध, मतलब योग के देवता एक तरीके से शिव हो जाएंगे। और योगीश्वर मतलब जो योगी है, योगियों में श्रेणी है, शिरोमणि है, मतलब कृष्ण हो जाएगा। फिर रंचक और रजक। तो रंचक मतलब तो थोड़ा सा हो जाएगा, और रंजक मतलब हो जाएगा मेहंदी या रंगरेज। फिर रति और रत्ती। तो रति तो हो जाएगा कौन, जो उसकी पत्नी कामदेव की पत्नी है उसे रति बोलते हैं। फिर रत्ती हो जाएगी एक तोल की मात्रा की, रत्ती भर भी नहीं है, काम का नहीं है। फिर रक्षित और रक्षिता। तो रक्षित तो जो रक्षा किया हुआ, और रक्षिता हो जाएगी एक अप्सरा है जो। फिर रोही हो जाएगा आरोही, बड़ा रोही मतलब ऊपर चढ़ने वाला। और रीज हो जाएगा, रीज मतलब मोहित या रिझाना, ये आसक्त। फिर रिस और रीस। तो
ऋष जो छोटा वाला है वो तो क्रोध हो जाएगा, और रीस बड़ा वाला है वो ईर्ष्या हो जाएगा। फिर आता है लग्न और लगन। तो लग्न तो हो जाएगा क्या, ये मुहूर्त वाला, और लगन मतलब हो जाएगा मेहनत या उत्साह, उत्साह हो जाएगा लगन का। फिर आता है लक्ष्य और लक्ष्य लक्ष्य। तो लक्ष्य 6 मतलब वाला हो जाएगा लाख संख्या, और लाक्षा हो जाएगा क्या, लाख चौड़ी वाला लाख हो जाएगा, और लक्ष्य हो जाएगा जो अपना उद्देश्य है वो। फिर लंपट लपट लिपट। तो लंपट तो हो जाएगा एक तरीके से कामी पुरुष, और लपट हो जाएगा ज्वाला, और लिपट मतलब चिपकना। फिर व्याध और व्याधि। तो व्याधि तो बीमारी हो जाएगी, और व्याध हो जाएगा शिकारी। फिर आता है बीजन व्यजन और व्यंजन। तो बीजन तो हो जाएगा जन रहित मतलब एकांत, और व्यजन हो जाएगा पंखा, और व्यंजन ये हो जाएंगे क्या 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 ये जो, या इसको खाद्य पदार्थ को भी व्यंजन बोलते हैं। फिर विस्मृत और विस्मित। विस्मृत मतलब तो हो गया भूला हुआ, और विस्मित मतलब चकित। फिर आता है विशंबर और विशंबरा। तो विशंबर तो हो गया क्या, परमेश्वर, और विशंबरा हो गया पृथ्वी। फिर आता है विरोध और विरुद्ध। तो विरोध हो जाएगा यश, और विरुद्ध यानी खिलाफ। फिर ब्रंद और व्रत ब्रंत। ब्रंद यानी समूह, और ब्रंत यानी डंठल। फिर व्रत, तो व्रत का मतलब हो जाएगा गोला, और व्रत मतलब जो वो करते उपवास, ये वाला उपवास, और ये व्रत मतलब गोला। फिर आता है व्यंग और व्यंग्य। तो व्यंग तो हो जाएगा क्या, ये वाला जो व्यंग्य है ये तो छीटा कशी वाला हो जाएगा, और ये व्यंग हो जाएगा विकलांग। फिर व्यसन, व्यसन हो जाएगा बुरी लत वाला, लत, बुरी लत को व्यसन बोलेंगे, और वसन बोलेंगे वस्त्र को। फिर वरण और वारण। तो वरण मतलब होता है, मतलब वरण करना एक तरीके से, चुनाव करना, और वारण मतलब हो जाएगा न्योछावर। थैंक यू दोस्तों।